बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 380। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी दादी हज़रत मुलैका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खाने की दावत दी जो उन्होंने आपके लिए तैयार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाया, फिर फरमाया, खड़े हो, मैं तुमको नमाज़ पढ़ाऊँ। हज़रत अनस ने कहा, मैं उस चटाई की तरफ खड़ा हुआ जो तवील अरसे से इस्तेमाल होने की वजह से मैली हो चुकी थी। मैंने उसको पानी से धोया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मैंने और यतीम ने आपके पीछे सफ़ बनाई और बुढ़िया हमारे पीछे खड़ी हुई। बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 2 रकअत नमाज़ पढ़ाई, फिर आप चले गए। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, इस हदीस शरीफ के अंदर बयान किया गया कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दादी हज़रत मुलैका ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई खुलूस के साथ इंसान को खाने की दावत दे और कोई शरई उज़र ना हो तो उस दावत को कबूल करना चाहिए। दूसरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी दादी के घर आपने नमाज़ पढ़ी। इससे मालूम हुआ कि जब इंसान की कोई दावत करे, उसको खाना खिलाए, तो खाना खाने के बाद उस घर के अंदर नवाफ़ल पढ़ना, उसके लिए दुआए खैर व बरकत करना, ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं जब चटाई को पकड़ा तो वह तवील अरसा इस्तेमाल होने की वजह से मैली हो चुकी थी, तो मैंने उसको धोया। इससे मालूम हुआ कि मेहमान की इज़्ज़त और तकरीम करनी चाहिए। उसके लिए जाए नमाज हो या बिस्तर हो, उसको साफ़ सुथरा करके मेहमान को देना चाहिए। और फिर जब सब बंदी की गई तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ छोटा बच्चा यतीम, वो आपके साथ खड़ा हुआ और जो आपकी दादी थी वो इनके पीछे खड़ी हुई। यानी जब जमात के अंदर सब बंदी हो तो सबसे आगे मर्द होंगे, फिर बच्चे होंगे और फिर उसके बाद ख़वातीन होगी। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, तबलीग दीन की नीयत से हदीस शरीफ के इस दरस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरे इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।